नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के तरफ से हम बोल रहे हैं मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा पश्चिम बांग्ला राज्यों तृणमूल कांग्रेस का भी सदस्य है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनो क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। और कहाँ तक कि झूठ बोलते रहेंगे। झूठ बोलते बोलते झूठों का तो पहाड़ बना लिया गया है। ये बीजेपी सरकार 2014 में जब लोकसभा निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन आया, लोगों से हजारों बातों का वादा किए 130 कोटि जनगण के साथ। पहला तो जुमला उनका ये था कि विदेशों से काला धन को वापस लाएंगे और 130 कोटि जनगण के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया उनके अकाउंट में दिया जाएंगे। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार जनगण के समर्थन में इलेक्शन के बाद जीतकर राजगद्दी में बैठा, ना तो विदेशों से काला रुपया आया वापस, ना ही किसी जनगण के अकाउंट में 15 लाख रुपया आया। 15 लाख रुपया तो क्या, 15 रुपया तक भी उनके अकाउंट में नहीं आया। आखिरकार कहाँ तक झूठ बोलते रहेंगे। झूठों का भी तो कोई सीमा है। 100 में से 99% झूठ और 1% सच है कि नहीं, उसमें भी संदेह है। इसलिए आप बीजेपी सरकार का नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह से हथकंडे अपनाया जा रहा है। वो हथकंडा ऐसा है, पहले तो सीबीआई ईडी तदंत कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाया गया। उसके बाद और भी जितने विरोधी दल संगठन हैं उसके ऊपर लगाया गया। पश्चिम बंगाला में ममता बंदोपाध्याय के सरकार के ऊपर ईडी तदंत लगाया गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सरकार के ऊपर ईडी तदंत लगाया गया। उसके बाद अब उनको ये समझ में आया कि एक संगठन ये है जो इंडियन पॉपुलर फ्रंट और पीएफआई, उस पर भी अब ईडी तदंत लगाया। ईडी तदंत लगाकर उस संगठन को बदनाम करने की सारे कोशिशें लगाना शुरू किया। वो संगठन जो है कि वो इस्लामिक संगठन है, जो इंडियन पॉपुलर फ्रंट और पीएफआई जिसका नाम जो अब तक के भारतवर्ष में बीजेपी सरकार के शासनकाल में आरएसएस, बजरंग दल, भगवाधारी बीजेपियों की जितने भी कारनामा देखा गया, सारे कारनामा में एक सांप्रदायिक का माहौल भारतवर्ष में पैदा किया और मुसलमानों की धर्मीय स्थल पर हमला किया गया।
उनको तोड़ फोड़ किया गया। ये सब आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के वजह से ही सारे मुसलमानों के धर्मीय स्थल के ऊपर कार्रवाई किया गया। लेकिन बीजेपी शासक क्षमता में रहकर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ना तो कार्रवाई किया, ना उनको अरेस्ट किया, ना उनको जेल में डाला गया, बल्कि उनको तो खुलेआम गुंडागिर्दी करते हुए छूट दिया गया। और मुसलमानों को आंदोलन करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद उसे अरेस्ट करके जेल में डाला गया। इसीलिए जो संगठन संवैधानिक अधिकार के लिए, मानव अधिकार के लिए, इंसान को इंसान के हक दिलाने के लिए, इसके अलावा जुलूम, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आरएसएस के अत्याचार के खिलाफ, बीजेपी के अत्याचार के खिलाफ जब ये पीएफआई, इंडियन पॉपुलर फ्रंट आवाज़ उठाते हैं तो फिर इन्हें उसके आवाज़ का बहुत बुरा लगने लगता है। जो हमारे खिलाफ, हमारे लिए ये संगठन हमारे विरुद्ध विपक्ष के बात करने लगा है, लो अब इनको भी हम आतंकवादी संगठनों के साथ एक साजिश के तहत जोड़ने की कोशिश करेंगे, इसे बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा है, अगर किसी पर तदंत और ईडी तदंत लगाकर उसे दोषी साब्यस्त करना है तो पहले ईडी तदंत आरएसएस के ऊपर लगाया जाए। सीबीआई, ईडी, आरएसएस पर क्यों नहीं हो रहा है ईडी तदंत, जो कि खुलेआम भारतवर्ष में गुंडागिर्दी मचा रखा है, जो कि धर्म और जाति के नाम पर देश और समाज में सांप्रदायिक के वातावरण को बनाए रखा है। धर्म और जाति को लेकर लोगों के दिल और दिमागों में एक गलत भेदभाव भावना पैदा करते हैं। तो ऐसे संगठनों के ऊपर क्यों नहीं है ईडी तदंत, क्यों नहीं है उनके ऊपर सर्वे? आरएसएस की जितने भी शाखा है उस पर सर्वे करके देखो ना, उस पर ईडी तदंत करके देखो ना। अगर इंडियन पॉपुलर फ्रंट को बैंड करने की बात करते हो तो पहले आरएसएस को बैंड करो, उसके बाद इंडियन पॉपुलर फ्रंट को बैंड करो। इसलिए कि सबसे बड़ा खतरा राष्ट्र और देश और समाज को भारतवर्ष में आरएसएस, बजरंग दल, भगवाधारियों से है। इसलिए ये ना आइन मानता है, ना कानून मानता है, ना संविधान मानता है, बल्कि ये तो संविधान और आइन और कानून के बदल देने की बात करता है और संविधान के खिलाफ काम करते हैं। और जो संगठन, जो दल संविधान को लेकर चलता है, गणतंत्र अधिकार लोगों को दिलाने की आंदोलन करता है, उसे बदनाम किया जाता है कि वो आतंकवादी संगठनों से युक्त है। लेकिन भारतवर्ष में अब तक के जितने भी बीजेपी के लीडर, नेता, मंत्रियों ने अपने भड़काऊ लेक्चर, भाषण के माध्यम से जो सांप्रदायिक फैलाया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी सरकार है और बीजेपी के लीडर और नेता मंत्री है। जैसे कि ये सारे दोष अपने ही सर में नहीं लेते, दूसरे के सर में डाल देते। जैसे अभी कुछ समय की बात है, ये नूपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उनके अपमानजनक वक्तृता लेक्चर देकर जो सारे विश्व की मानव जाति संप्रदायों की, सारे धर्मों के धर्म गुरु है, उसके स्थान में अगर कोई बेअदबी और उसकी असम्मान अपमान करे तो उस चीज़ को कैसे मुसलमान सहेंगे और कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो पहले माहौल को ख़राब किसने किया? संप्रदाय को किसने बढ़ावा दिया? बीजेपी के लीडर, नेता, मंत्री नूपुर शर्मा ने। उसके आंदोलन के लिए, उसके गिरफ्तारी के लिए, उसके अरेस्ट के लिए जब आंदोलन प्रोटेस्ट किया, मुसलमानों के ऊपर ही लाठीचार्ज करके पत्थर, पुलिस भी उसके ऊपर पत्थर हो गया, उनको अरेस्ट करके यूपीए लगा के, एनआईए लगा के जेल में डाल दिया गया और उन्हीं के ऊपर कार्रवाई किया गया और फिर उन्हीं के मकानों पे बुलडोजर चलाया गया। तो फिर जो मुजरिम, कसूरवार, जो नूपुर शर्मा ने ऐसे वक्तृता, भड़काऊ भाषण देकर देश का माहौल ख़राब किया,
उसको अरेस्ट को नहीं किया गया, ना उसको सज़ा दिया गया। तो सबसे पहले ये देखिए सोचकर कि किन्होंने सांप्रदायिक को फैलाया और सांप्रदायिक के वातावरण पैदा किया। तो सारे चीज़ों में बीजेपी का हाथ है और मुस्लिम संगठनों को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। और हर एक कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है। अगर सर्वे करना है, वक़्फ़ बोर्ड का सर्वे करना है, मुसलमानों के मदरसाओं के सर्वे करना है और कर रहा है, तो फिर हिंदुओं के भी जितने आश्रम है, सरस्वती शिशु शिक्षा केंद्र है, इसके अलावा आरएसएस के जितने भी शाखा है, इन पर क्यों नहीं सर्वे किया जा रहा है? ये कहाँ का आईन और कानून संविधान है जो किसी विशेष एक जाति और धर्म संप्रदाय के ऊपर सर्वे किया जाए और बाकी जितने भी धर्म जाति संप्रदाय और धर्मीय स्थल है उनके कोई सर्वे ना हो, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, ना उनके ऊपर कोई ईडी तदंत हो? तो ये कहाँ का आइन कानून संविधान? ये तो एक तरफा आइन और कानून सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। ये गलत है सरासर, ये संविधान और आइन और कानून के खिलाफ है। इसीलिए अभी जैसे वक़्फ़ बोर्ड की सर्वे की बात करते हैं, अब पहले जो सर्वे करके देखा है मदरसाओं की, जो आधुनिक शिक्षा में मॉडलिंग शिक्षा में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने क्या योजना क्या बनाए योजना प्लान, तो वो तो मुस्लिम संगठन जितने भी है हमारे उनके सामने पेश करना पड़ेगा ना। पहले वो देखेगा कि सरकार से जो बेसरकारी मदरसा जितने भी थे उनके सर्वे करने के बाद उनके क्या फैसिलिटी और आधुनिक कार्य करने के लिए क्या सरकार ने योजना बनाया। इसलिए इस्लामी जितने भी संगठन हैं, ऑल इंडिया के जितने भी जमात संगठन है, सबको इसी बात पर ख्याल इसलिए रखना होगा जो आपके और प्यार क्या सिद्धांत और नीति लेकर बीजेपी सरकार मुसलमानों के सामने आ रहा है। यही कह के हम अपने वक्तव्य यहाँ पे समाप्त कर रहे। जय हिंद, जय भारत।